नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता शाह। दोस्तों, हमने आज से पहले ही ऐतिहासिक बोडो समझौते की बात कर ली है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रू रियांग का ऐतिहासिक समझौता कब किया गया और इससे त्रिपुरा और मिजोरम के लोगों को क्या लाभ हुआ। तो दोस्तों, 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की सरकार तथा ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह इस समझौते के बाद ब्रू रियांग त्रिपुरा में स्थायी रूप से बस सकेंगे तथा उनके पुनर्वास के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, ब्रू रियांग शरणार्थियों की 23 वर्ष पुरानी समस्या मिजोरम में 1997 में जातीय तनाव के बीच उस समय उत्पन्न हुई जब करीब 30,000 सदस्यों के साथ 5,000 ब्रू परिवारों ने राज्य से भागकर त्रिपुरा में शरण ली थी। इन लोगों को उत्तरी त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रखा गया था। तो यह समझौता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्य की सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच में 16 जनवरी 2020 को किया गया था और इनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है फिर से त्रिपुरा में। तो चलिए बात करते हैं इन सभी की। इन्होंने त्रिपुरा में शरण ली थी, अब इनको त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रखा गया था और इस समझौते के तहत इनको फिर से अस्थायी रूप से ये इस्टेब्लिश थे त्रिपुरा में, तो इनको अब स्थायी रूप से इनके पुनर्वास के लिए काम किए जा रहे हैं। तो उस समय से विस्थापित जनजातियों की समस्या लगातार बनी हुई थी, लेकिन 2010 के बाद ब्रू रियांग के पुनर्वास के लिए कुछ प्रयास किए गए। 5,000 परिवारों में से करीब 1,600 परिवारों को मिजोरम वापस भेज दिया गया। ये त्रिपुरा में अस्थायी रूप से शरणार्थियों के रूप में एक कैंप में रह रहे थे और इन कैंपों से अब इनको वापस भेजा जा रहा है। इनका पुनर्वास का काम किया जा रहा है और इनको वापस भेजा जा रहा है मिजोरम में। तो इनके प्रयास किए गए। 5,000 परिवारों में से 1,600 परिवारों को मिजोरम वापस भेज दिया गया और केंद्र सरकार ने त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों की सहायता से इस पहल को शुरुआत किया। मोदी सरकार की पहली महत्वपूर्ण पहल के तहत 3 जनवरी 2018 को सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके फलस्वरूप इन परिवारों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा दी गई। इसके बाद 1369 सदस्यों के साथ 328 और परिवार वापस मिजोरम अपने स्थायी घर को लौट गए। इसके बाद भी अधिकांश ब्रू आदिवासी एक ऐसा समाधान चाहते थे जिससे वे त्रिपुरा में स्थायी रूप से बन सके। उनका मानना था कि वे राज्य में अधिक सुरक्षित रहेंगे, यानी कि उनका मानना था कि वो वापस मिजोरम नहीं जाना चाहते हैं। वो त्रिपुरा में आज से कई साल से रह रहे हैं, तो उनको त्रिपुरा में ही बसा दिया जाए। तो लगभग ये रह रहे थे त्रिपुरा में, 1997 से ही रह रहे थे और अब ये चाहते हैं कि हम वहीं पे 23 साल से जहाँ पे रह रहे हैं त्रिपुरा में, वहीं पे हम बस जाएं। अब नए समझौते से करीब 34,000 ब्रू रियांग लाभान्वित होंगे, जो त्रिपुरा के 6 शिविरों में अभी भी रह रहे हैं। जनजातीय अनुसंधान व सांस्कृतिक संस्थान त्रिपुरा के अनुसार राज्य में रियांग दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और उसे भारत की 75 आदिम जनजातियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ब्रू को ही अनेक स्थानों रियांग व ब्रू रियांग के नाम से जाना जाता है। कई सारे स्थानों पर ब्रू जाति को ही हम रियांग या फिर ब्रू रियांग के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि रियांग म्यांमार के सांग राज्य से आए थे। उसके बाद चट्टगांव पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए त्रिपुरा चले गए। एक अन्य समूह था जो 18वीं शताब्दी के दौरान असम और मिजोरम के रास्ते त्रिपुरा आया था। संस्थान का कहना है कि रियांगों की आबादी 1.88 लाख है, यानी कि 1,88,000 के करीब इनकी जनसंख्या है और ये 2 प्रमुख कुटुंब मेस्का और मोलसोई में बटे हुए हैं। ये अभी भी खानाबदोश आदिवासी हैं और इनकी बड़ी संख्या पहाड़ की झूम खेती पर निर्भर करती है। इनकी जो मेन भाषा है वो है कोबरू। तो इनकी मेन भाषा को हम कोबरू के नाम से जानते हैं। इनकी एक बड़ी आबादी वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी है। रियांग के लोक जीवन और संस्कृति के कई उत्कृष्ट सांस्कृतिक पहलू हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है इनका होजागिरी नृत्य, जिसमें बांसुरी की मधुर धुन के साथ इस नृत्य को संपन्न किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा, त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज प्रद्योत किशोर देव वर्मा
और ब्रू प्रतिनिधि शामिल थे। यानी कि इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हस्ताक्षर अभियान में कौन-कौन शामिल था, तो इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार और मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष हेमंत बिस्व शर्मा और त्रिपुरा के शाही परिवार के प्रद्योत किशोर देव शर्मा, ये इन लोगों को इसमें शामिल किया गया था और इसके अलावा ब्रू प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। इस चतुर्पक्षीय समझौते के अनुसार त्रिपुरा में रह रहे ब्रू परिवारों के हर सदस्य को एक भूखंड, 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, 2 वर्ष के लिए प्रतिमाह 5-5 हजार रुपए, 2 वर्ष के लिए मुफ्त राशन और अपना घर बनाने के लिए इनको 1200 वर्ग फीट यानी कि 40 बाय 30 फीट की आवासीय प्लॉट और 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूखंड जो है वो प्रोवाइड कराएगी त्रिपुरा सरकार, यानी कि त्रिपुरा सरकार ये भूखंड जो है वो उनको प्रदान करेगी। समझौते के अंतर्गत सभी प्रकार की नकद सहायता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किए जाएंगे। इस समझौते के अंतर्गत केंद्र सरकार 600 रुपए की आर्थिक मदद भी करेगी। तो ये था ब्रू परिवार, जिनको ब्रू रियांग जनजाति, जिनको इस अस्थायी तौर से हटा के इनको स्थायी तौर पे इनको बसाया जा रहा है वापस मिजोरम में, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं कि ये त्रिपुरा में ही रह सकते हैं, क्योंकि 23 साल से ये वहीं पे शरणार्थी के रूप में रह रहे थे अपने ही देश में। तो इसलिए ये स्थायी निवास अब इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस हस्ताक्षर अभियान पे साइन किया है, इस पे साइन किया है त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्य की सरकारों ने। थैंक यू आप सभी का मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।